राधे राधे। आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, या कई बार आप सोच रहे होते हैं कुछ और हो कुछ और जाता है। कई बार आप बुरा सोचते हैं अच्छा हो जाता है, अच्छा सोचते हैं बुरा हो जाता है। बहुत दिमाग लगाते होंगे आप कि ऐसा क्यों होता है, मैंने तो ये सोचा था ये हो गया, ऐसा सोचा था ये हो गया। और आप फिर अंत में कहते हो ये तो परमात्मा ने मेरे साथ किया। परमात्मा ने मेरे साथ, ज़्यादातर बुरे कामों में कहते हो कि परमात्मा ने मेरे साथ बुरा किया, और जब अच्छे काम होते हैं तो कहते हो मैंने किया। अच्छे काम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग, लेकिन 90% अच्छे कामों में आप कहते हो मैंने किया, और बुरे कामों में कहते हो भगवान ने किया, परमात्मा ने किया। चलिए कोई बात नहीं। फिर आप ये भी कहते हो कि मेरी किस्मत कैसी बनाई हुई है भगवान ने, मुझे कितनी तकलीफ़ दी है ईश्वर ने, परमात्मा ने। अब आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या हमारी किस्मत परमात्मा लिखता है? क्या हमारी किस्मत परमात्मा लिखता है? आप ही बताइए। हमारी सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है। परमात्मा क्या किसी को कोई कष्ट दे सकता है? परमात्मा अगर हमारा भाग्य लिखेगा तो क्या हमको कोई तकलीफ़ सोचेगा? परमात्मा अपने बच्चों में जरा सी भी कष्ट सोचेगा? आपने देखा होगा अस्पताल में कुछ बच्चे पैदा होते ही बीमार पड़ जाते हैं, कुछ छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, कुछ जवान लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। क्या परमात्मा अपने बच्चों में ये सब बीमारी लिखेगा? कई लोगों के रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, परमात्मा ये चाहेगा कि किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए, उसके अपने बच्चे को? अरे छोड़िए, आपको ही अगर कह दिया जाए अपने बच्चे का भविष्य लिखो, आप अपने बच्चे को कहोगे इसे जुकाम भी नहीं होना चाहिए, इसे जुकाम भी नहीं होना चाहिए। फिर परमात्मा की तो हम संतान हैं, परमात्मा कैसे लिख सकता है कि हमें छोटी सी भी तकलीफ़ हो? तो ये तो साबित हो गया कि परमात्मा तो कम से कम नहीं हमारे भविष्य का लिखने वाला है। हमारे भाग्य का निर्माता परमात्मा नहीं है, हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें फल मिलता है। ये मान सकते हैं कि उसका मैनेजमेंट वाला उसका निर्धारण ईश्वर यानी परमात्मा करता है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारा निर्णय करते हैं। अगर परमात्मा के सहारे सब होता तो सुबह उठ के आप कहते हैं परमात्मा को जो करना है करेगा, खाना मेरे पास आना है आ जाएगा। नहीं, हमें ही करना है। हम कर्म जैसा करेंगे, अगर हम सुबह उठेंगे, सही समय पे चाय पिएंगे तो चाय मिलेगी, सही समय ऑफिस जाएंगे तो अटेंडेंस लगेगी, मेहनत से काम करेंगे तो प्रमोशन होगा। अगर हम मेहनत से काम नहीं करेंगे तो हमारा प्रमोशन भी नहीं होगा। तो और अगर किसी का बुरा करेंगे, अब वहाँ पे उसका फल कैसे मिलना है? इन्हीं सब कामों में मिलना है। तो हमें सोचना है कि अपने कर्मों को बहुत अच्छा बनाएं, कभी किसी को कोई तकलीफ़ न दें, सदा आनंद से भरे रहें। कोई हमें तकलीफ़ दे रहा है तो उस पर कोई प्रभाव न करें, वो ईश्वर के सहारे छोड़ दें, क्योंकि मैनेजमेंट करने वाला, उसके कर्मों का मैनेजमेंट करने वाला वो ईश्वर है, हम नहीं। हमारे कर्मों का मैनेजमेंट करने वाला भी ईश्वर है, तो हम उसके सहारे सब कुछ छोड़ दें। इसी बात को गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल मेरे सहारे छोड़ दे। आप भी कर्म करिए और मैनेजमेंट करने वाले के सहारे रिजल्ट छोड़ दीजिए। वो आपका बुरा नहीं चाहता है, उसके हाथ में नहीं था आपका भाग्य, वरना वो आपको सुख ही सुख दे देता। भाग्य बनाने की जिम्मेदारी उसने आपको छोड़ दी है। आप जो चाहिए बनाइए, अच्छा चाहिए अच्छा बना लीजिए, बुरा चाहिए बुरा बना लीजिए, आनंद में चाहिए आनंद में बना लीजिए, सुख भरा चाहिए सुख भरा बना लीजिए। तो हमें क्या करना है? कल से अब तक जो किया सो किया, अच्छे कर्म करने हैं और अपने जीवन को आनंद में बनाना है, सुखपूर्ण बनाना है। राधे राधे।